के प्रति अपराध जो हो रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश को का जो कन्विक्शन रेट है वो देश में सर्वाधिक है। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले सर्वाधिक दर्ज होते हैं। मेरी सभी को राम राम। इसमें दो राय नहीं है कि पूरे भारतवर्ष में अगर किसी प्रदेश ने अपराधीकरण को कम करने का लोहा मनवाया है तो आदरणीय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने उसको कम करके दिखाया है। और ये केवल अनिंदा सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही है, ये आंकड़े भी बोलते हैं। ये वो भी एक स्वतंत्रता से जो इस प्रदेश की बच्चियां, बेटी, बहू, महिलाएं किसी भी रूप में आज विचरण कर रही हैं, कार्य कर रही हैं, वो भी अपने आप में सिद्ध करता है। अगर मैं विशेषकर महिलाओं का अपराधीकरण के बारे में बात करती हूँ, ओवरऑल भी अपराधीकरण बहुत कम हुआ है यहाँ पर प्रदेश में, क्योंकि मैं तो नोएडा में रहती हूँ। मैंने देखा था समाजवादी पार्टी के टाइम क्या हुआ था। जो यहाँ इंडस्ट्रीज थी उनमें ताले लग गए थे, क्योंकि इनके यहाँ जो सबसे ज्यादा उद्योग फल फूल रहा था वो था अपहरण का, उगाही का, क्योंकि इनके साथ तो जो डॉन माफिया अपराधी वो मिलकर सरकार चलाते थे। तो जो वो डॉन माफिया अपराधी जानते हैं तो उसी का उद्योग तो बढ़ेगा। परंतु जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, अपराध में नकेल लगी है। कन्विक्शन रेट आपने अभी बताया, सबसे जरूरी तो कन्विक्शन रेट ही होता है ना। आंकड़े मैं भी गिनाना शुरू कर सकती हूँ कि भाई मर्डर में जो है ऑलमोस्ट 60% की कमी आई है, डाउरी डेथ्स में जो है 20% की कमी आई है, बलात्कार में 66%, सेक्सुअल असॉल्ट और बलात्कार में ऑलमोस्ट 66% या 70% के करीब का कमी आई है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी ये कमी आई हुई है उसको क्या इस प्रदेश की जो महिलाएं हैं महसूस कर रही हैं, इस प्रदेश में रहने वाले नागरिक महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पलायन रुका कि नहीं रुका? उद्योग जो है बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है, तभी तो 36 लाख। तो ऐसा आप महसूस कर रही हैं ना, आम महिलाएं क्या महसूस कर रही हैं? जी, मैं आम महिलाओं की बात कर रही हूँ। आप तो मुझसे क्या देंगे, आप तो अधिकारी की पत्नी है मैडम, आपको क्या खतरा है? आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैंने कभी आपको अधिकारी की पत्नी नहीं कहा। मैंने आपको हमेशा एक इंडिपेंडेंट महिला और एक अच्छे प्रवक्ता के तौर पर प्रस्तुत किया। मैंने कभी आपको किसी अधिकारी की पत्नी के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया। थैंक यू सो मच। तो अगर 36 लाख करोड़ की इकोनॉमी हुई है तो इसका मतलब यहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है ना। अगर यहां पे पर कैपिटा इनकम जो है दुगनी हुई है, अगर इकोनॉमी में हम दूसरे पायदान पे आते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट में हम दूसरे पायदान पे आते हैं, अगर हम जीडीपी में दूसरे पायदान में आते हैं पूरे भारतवर्ष में, तो इसका मतलब यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है ना। और डेवलपमेंट ऐसे ही नहीं हो जाता जब तक सेफ और सिक्योरिटी का माहौल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया मैडम जी, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया। मैं कर्नल शरद शरण जी